मैंने आवाज की दिशा में देखा। वही चौकीदार दरवाजे के पास से आधा चेहरा निकालकर मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। तब मैंने हिम्मत करके स्ट्रेचर पर पड़े आदमी को ध्यान से देखा। उस चेहरे के नाक नक्श पूरी तरह बिगड़ चुके थे। वह मेरे पिता नहीं थे, वह तो गांव के दूर के रिश्तेदार जैसे लग रहे थे। अच्छा हुआ पिता नहीं मरे, वह जरूर मुझे बचाने आएंगे। मेरा मन अभी थोड़ा शांत ही हुआ था कि एम्बुलेंस अचानक तेज हो गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मेरा दिल कस गया। यह रास्ता अस्पताल नहीं जा रहा था। सामने एक काला अंधेरा सुरंग दिख रहा था। जैसे ही सुरंग में जाएंगे गाड़ी के अंदर रोशनी खत्म हो जाएगी। क्या वह लाश अचानक उठकर बैठ जाएगी? ये ख्याल आते ही मेरे पास बैठे दो सहायकों ने एक साथ सिर घुमाया। उनके चेहरों पर वही मुस्कान थी जो सुरक्षा कर्मी के चेहरे पर थी। वे सीधे मुझे घूर रहे थे। कुछ गलत था, ये दोनों असली कर्मचारी नहीं थे। मैंने बिना सोचे गाड़ी का दरवाजा खींचा और कूद गया। मेरा शरीर सड़क पर कई बार लुढ़का और फिर रुका। पीछे से ब्रेक की तेज आवाज आई। गाड़ी का पहिया लगभग मेरे कपड़े को छूकर रुका। चालक सिर निकालकर गाली देने लगा। मैं दर्द की परवाह किए बिना गाड़ी का सहारा लेकर खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए सड़क किनारे भागा। सूरज डूबने वाला था। अंधेरा तेजी से फैल रहा था। अंधेरा होते ही वे चीजें मुझे पकड़ लेंगी। तब मैं कहीं नहीं बच पाऊंगा। पिता ने जो कहा था वह मैं कल नहीं कर पाया था। अगर अब कर लूं तो शायद इस मुसीबत से बच जाऊं। मैं शहर के बीच में था। बाजार जाकर कपड़े खरीदने का समय नहीं था। मैंने दांत भींचे और सड़क किनारे जलती रोशनी वाली एक पशु चिकित्सालय में घुस गया। मालिक, मुझे एक पशु पोशाक दे दो। पशु चिकित्सालय का मालिक मुझे खून से लथपथ हालत में अंदर घुसते देख डर गया। मैंने रैक से पोशाक उठाकर पहननी शुरू कर दी। मुझे उसके भाव देखने का समय नहीं था। मैंने रस्सी के साथ एक पोशाक उठाई। तुरंत अपने कपड़े उतारकर वह पोशाक पहन ली। पैसे निकालकर मेज पर फेंके और बाहर भाग गया। जब मैं दुकान से बाहर निकला तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। मैंने उस पोशाक में सड़क किनारे कई गाड़ियों को रोका, लेकिन चालकों ने मुझे देखकर तेजी से गाड़ी भगा दी। कोई नहीं रुका। मैं पूरी तरह थक चुका था। मेरी नजर दूर एक मिट्टी के मंदिर पर पड़ी। मैंने हिम्मत करके वहां भागा। पिता ने कहा था घर में छिप जाओ, दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लो, कोई भी दरवाजा खटखटाए बाहर मत निकलना। इस मंदिर में कम से कम दरवाजा था। मुझे किस्मत आजमानी थी कि क्या यहाँ रात गुजार सकता हूँ। मैंने आखिरी ताकत लगाकर मंदिर के अंदर की मेज पार की और दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। फिर मेज के पीछे गिरकर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अंधेरा पूरी तरह फैल गया। सन्नाटे में पुराने मंदिर की टूटी दीवार की दरार से अचानक हल्की चमक दिखाई दी। वह रोशनी जल बुझ रही थी, जैसे कोई बाहर बैठकर एक आंख से उस दरार से अंदर झांक रहा हो।